2022 में चीन की ग्रोथ रही 3%, अनुमान से बेहतर, लेकिन 50 साल में सबसे कमजोर साल रहा है। तो आइए आंकड़ों के लिहाज से कमोडिटी बाजार पर क्या असर पड़ रहा है ये बताने के लिए नेहा हमारे साथ है इस वक्त। नेहा बताइए, चीन के आंकड़े जीडीपी के आगे उम्मीद से बहुत बेहतर आए हैं, है कम, तो जरा कैसे देख रहा है कमोडिटी बाजार इसको, वो बताएं। सर वो तो राइट है कि एक्सपेक्टेशन, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी उससे तो डबल ही फिगर निकल कर आया है, लेकिन असलियत ये है कि जब हम कंपैरेटिवली देखते हैं, चाहे मंथ के लिहाज से कंपेयर करें, क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करें, या पिछले जितने सालों का कंपैरिजन देखें, तो वो तो सबसे खराब है। सो मिसाल के तौर पर 2022 का ही जो नंबर निकल कर आया है वो 1970 के बाद सबसे खराब ग्रोथ की रफ्तार बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं इसी से हमने देखा है कमोडिटीज, खासतौर से मेटल्स जो ज्यादा इफेक्ट होते हैं चीन की डिमांड और चीन के डेटा से, वो यहां प्रभावित होते दिखे। डालियन आयरन ओर या फिर स्टील रिबार देख लें, या फिर एसजीएक्स पर आयरन ओर है, मल्टी मंथ हाइस पर अब तक ट्रेड कर रहा था, लेकिन 2 ट्रेडिंग सेशन से यहां पर सुस्ती है और गिरावट देखने को मिली है। एलएमई मेटल्स की ही बात करें, फर्राटा रफ्तार से 7.5 महीने 5 महीने के हाइस पर ट्रेड कर रहे थे, उनकी तेजी पर भी ब्रेक लगते देखा है। एशियन ट्रेड में भले ही थोड़े से फ्लैट खुले थे, लेकिन वो फिर लाल निशान में तब्दील हो गए। 7 महीने की ऊंचाई से कॉपर ही $150 हमने गिरते हुए देखा है। तो पहला तो ये कि चीन की ग्रोथ की रफ्तार 50 सालों में सबसे कम है। रिटेल सेल्स, फैक्ट्री उत्पादन के आंकड़े एक्सपेक्टेशन से बेहतर होंगे, लेकिन मंथ ऑन मंथ काफी खराब सामने से निकल कर आए हैं। कोविड केसेस की चिंता बरकरार है। अब इसमें 2 फैक्टर है। पहला तो ये कि आपके इतने अच्छे आंकड़े आए कैसे, इसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आपके केसेस बढ़े हैं और उन केसेस से जुड़ी मृत्यु के आंकड़े भी बढ़े हैं, तो ये एकाएक रिकवरी कहां से देखने को मिली। नए घरों के प्राइसेस के कल आंकड़े निकल कर आए थे, वो भी लगातार 5वें महीने गिरे हैं। मतलब प्रॉपर्टी सेक्टर अभी तक रिवाइव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और प्लस आयरन ओर और स्टील की कीमतों में जो हाल फिलहाल में स्ट्रेंथ दिखी है, चीन की सरकार को उस पर संदेह है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कुछ बड़े भारे हेजिंग मैकेनिज्म्स पर ये फोकस कर रहे हैं और मार्जिन्स बढ़ाए जा रहे हैं। नए साल की छुट्टियां भी एक हफ्ते से यहां पर 21 जनवरी से एक हफ्ते के लिए शुरू हो रही हैं। और एक और डेवलपमेंट निकल कर आया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में चल रहा है। पीडब्ल्यूसी ने एक सर्वे कराया, 2/3 अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि रिसेशन का डर 2023 में इस साल अभी भी है, और 73% सीईओज ने माना है कि स्लो डाउन है और थोड़ा सा यहां पर उनके फाइनेंशियल्स पर इस साल भी असर पड़ सकता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो पूरा कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो पूरा कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आ रहे हैं, और मेटल्स में हम देख रहे हैं उसी तरह का उतार चढ़ाव। तो आज बेस मेटल्स में सुस्ती बनी हुई है, 2 दिनों से थोड़ा मेटल शेयर्स में भी वीकनेस आ रही है, बट थोड़ा रीओपनिंग को लेकर फिर भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म अभी बेस मेटल पैक में बना हुआ है। नहीं, वो तो बिल्कुल है, और यही कारण है कि उस वजह से हमने इतनी स्ट्रेंथ भी देखी। और सप्लाई का भी फैक्टर हम दीप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड लोज पे आप 22-25 साल के इन्वेंट्री लोज पर बैठे हैं, तो जाहिर तौर पर उसका कुशन इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन चाइना अब इतना बड़ा प्लेयर, इतनी बड़ी इकोनॉमी निकल कर आ गई है कि अगर वहां से डिमांड को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं होगी और सामने से वही स्लो डाउन का डर लगा रहेगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कोई फिर निवेशक भी वहां पर पैसे लगाने क्यों आएगा, डिमांड क्यों निकल कर आएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और यूरोप में अभी भी स्मेल्टर्स बंदी हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चाइना पर जो आज डेटा आया है उसके बाद से थोड़ा बेस मेटल सुस्ती में बने हुए हैं। 2 दिनों से मेटल्स में थोड़ी गिरावट भी हुई है, बट यहां से प्राइसेस संभलते हैं या नहीं वो देखना जरूरी रहेगा। बट एक बार बाजार पर नजर डालिए, क्योंकि आज तो एफएमसीजी और आईटी का दिन फिर से बनते हुए